हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल विवेक लर्निंग हब। और आज का टॉपिक हम लोग जो कोर जावा है उसमें आज हम लोग सेक्शन 2 पढ़ने वाले हैं। तो सेक्शन 2 के जो मैं टॉपिक्स हैं मैं वो बता देता हूँ कि हम लोग सेक्शन 2 में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सेक्शन 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सिलेबस है। ओके, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट क्रिएशंस के बारे में, रेफरेंस वेरिएबल्स, ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स कंस्ट्रक्टर के बारे में, इनहेरिटेंस पढ़ेंगे हम लोग, मेथड ओवरलोडिंग कैसे करते हैं, मेथड ओवरराइडिंग कैसे करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, इंटरफेस क्या होता है, टाइप कास्टिंग क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, और एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, जावा पैकेजेस के बारे में, और एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में, और इनकैप्सुलेशन के बारे में। तो ये हमारा सेक्शन 2 है जिसमें हम लोग पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कवर करने वाले हैं जावा की। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग नेक्स्ट जाते हैं क्लासेस पे। ओके, क्लास क्लास क्या है? क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स आर टू मेन एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, क्लास और ऑब्जेक्ट जो है वो दो मेन चीज़ है मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा इज़ अ वे ऑफ डिज़ाइनिंग एंड कोडिंग एप्लीकेशन बाय यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये जो ऊप्स कॉन्सेप्ट है ये क्या है? ये वे ऑफ डिज़ाइनिंग है जावा में वे ऑफ डिज़ाइनिंग एंड कोडिंग द एप्लीकेशन बाय यूजिंग द क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ओके, क्लासेस के अंदर क्या क्या होता है? क्लासेस विल हैव टू टाइप्स ऑफ मेंबर, डेटा मेंबर एंड फंक्शन मेंबर। हम लोगों ने मैंने आपको समझाया हुआ था लास्ट टाइम पे, लास्ट एक वेरिएबल मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। तो वो जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे डेटा मेंबर्स होते हैं। ओके, और फंक्शन मेंबर क्या होता है? जो मैंने इसके लास्ट वाले वीडियो में पढ़ाया हुआ था, मेथड और फंक्शन। तो वो जो होते हैं हमारे फंक्शन मेंबर होते हैं। तो क्लास के अंदर क्या होता है? टू टाइप्स होते हैं, डेटा मेंबर एंड फंक्शन मेंबर। ओके, डेटा मेंबर्स क्या होते हैं? डेटा मेंबर्स आर दोज वेरिएबल्स विच इज़ डिक्लेयर विद इन द बॉडी ऑफ द क्लास। ओके, अभी क्या होता है कि अभी जैसे हम लोगों ने क्लास डिक्लेयर किया, ओके, क्लास कार, तो ये जो है ये हमारी क्या है? ये बॉडी है। ओके, अभी इसके अंदर में जो भी डेटा मेंबर फंक्शन मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे? हमारे, हाँ, डेटा मेंबर्स आर दोज वेरिएबल्स विच इज़ डिक्लेयर विद इन द बॉडी ऑफ द क्लास। तो जो भी हम लोग इसके अंदर पे डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर करते हैं विद इन द बॉडी वो होते हैं हमारे डेटा मेंबर्स। और फंक्शन मेंबर्स क्या होते हैं? फंक्शन मेंबर्स आर दोज मेथड ऑफ फंक्शन विच आर डिक्लेयर्ड विद इन द बॉडी ऑफ द क्लास। तो फंक्शन मेंबर और जो मेथड्स होती हैं वो अगर हम लोग किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या होती है? फंक्शन मेंबर्स होते हैं। ओके, मेंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। अभी ये जो मेंबर्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक होते हैं और नॉन स्टैटिक होते हैं। दो टाइप के होते हैं अभी, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। व्हाट इज स्टैटिक? ओके, स्टैटिक मेंबर्स any data members or function members of the class declared by using static keyword, okay, is called as static member। अगर हम लोग कोई भी डेटा मेंबर और फंक्शन मेंबर को स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ कर लेते हैं और डिक्लेयर करते हैं, ओके, तो क्या होता है? वो एक स्टैटिक मेंबर हो जाता है। ओके, डिफरेंस प्रेजेंट इन डिफरेंस क्लास। अगर हम लोगों ने एक स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर किया हुआ है, ओके, दूसरे क्लास में, तो अभी हम लोग उसको यूज़ कैसे करते हैं? स्टैटिक मेंबर प्रेजेंट इन डिफरेंट क्लास कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग द क्लास नेम। अगर हम लोगों को उस वेरिएबल को या उस डेटा मेंबर और उस फंक्शन को हम लोगों को यूज़ करना है दूसरे क्लास में, तो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे? क्लास के नेम के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ओके, विद द मेंबर नेम। तो उसका जो हमारा सिंटेक्स है वो क्या रहेगा? क्लास नेम डॉट मेंबर नेम। ओके, प्रेजेंट इन सेम क्लास। स्टैटिक मेंबर्स अगर हम लोगों के सेम क्लास के अंदर में प्रेजेंट है तो क्या होगा? स्टैटिक मेंबर्स प्रेजेंट इन सेम क्लास कैन बी एक्सेस जस्ट बाय यूजिंग द मेंबर नेम। अगर हम लोग एक क्लास के अंदर पे हम लोगों ने एक स्टैटिक कीवर्ड या स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और कोई मेथड डिक्लेयर किया हुआ है, तो उसको अगर हम लोगों को सेम क्लास में यूज़ करना है तो हम लोग उसके डायरेक्टली मेंबर के नेम के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अभी नॉन स्टैटिक क्या होता है? नॉन स्टैटिक, एनी डेटा मेंबर और फंक्शन मेंबर ऑफ क्लास डिक्लेयर्ड
बाय विदाउट यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड इज कॉल्ड एज नॉन स्टैटिक मेंबर। अगर कोई भी डेटा मेंबर और फंक्शन हम लोगों ने विदाउट स्टैटिक कीवर्ड लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, एक नॉन स्टैटिक मेंबर रहेगा, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर और नॉन स्टैटिक फंक्शन मेंबर। अब अगर वो हम लोगों को यूज़ करना है दूसरे उसमें, ओके, दूसरी क्लास में, प्रेजेंट इन डिफरेंट क्लास, ओके, नॉन स्टैटिक मेंबर प्रेजेंट इन डिफरेंट क्लास कैन बी एक्सेस्ड विद इन एनी मेथड और ऑफ अ डिफरेंट क्लास बाय ओनली क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अगर हम लोगों ने एक क्लास के अंदर पे एक नॉन स्टैटिक मेथड को लिखा हुआ है और अगर हम लोग उस क्लास, उस फंक्शन को या उस वेरिएबल को या जो भी डेटा मेंबर है, फंक्शन मेंबर है, उसको अगर हम लोग किसी और क्लास में एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग स्टैटिक में कैसे करते हैं कि हम लोगों ने क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम लिख लिया। लेकिन नॉन स्टैटिक फंक्शंस को हम लोग ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। नॉन स्टैटिक फंक्शन को यूज़ करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा क्लास का। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो ये जो है ये हमारी हो गई है क्लास। ओके, अब अगर मैंने इसके अंदर पे कोई भी एक डेटा मेंबर, ओके, तो ये मैंने एक डिक्लेयर किया हूँ, कैर टाइप का डेटा टाइप है और हमारा जो वेरिएबल नेम है वो है कलर, मतलब कार का कलर, ठीक है। मैंने लिखा हूँ आर मीन्स रेड, ओके, और मैंने इसको स्टैटिक डिक्लेयर किया हुआ, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ एक मेन फंक्शन हमारा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग जीएस। ओके, अभी क्या हो रहा है, ये जो क्लास है इसकी बॉडी के अंदर में जो भी फंक्शंस या जो भी मेथड्स या जो भी वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किए हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डेटा मेंबर। डेटा मेंबर क्यों डेटा मेंबर है ये हमारा, क्योंकि ये क्लास के अंदर, क्लास की बॉडी, ये बॉडी है हमारी क्लास की, इसके अंदर पे हम लोगों ने जो डिक्लेयर किया हुआ है वो हमारा हो गया डेटा मेंबर। ओके, ये क्या हो गया हमारा फंक्शन मेंबर, फंक्शन मेंबर। ओके, अब मुझे इसको यूज़ करना है तो मैं कैसे करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और डायरेक्टली मैं, ओके, तो मैंने इसको यूज़ किया और ये प्रिंट हो गया आर। ओके, अभी क्या कर रहा हूँ मैं अभी मैंने एक फंक्शन बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड कार नेम। ओके, सो यस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑल्टो। ओके, अब मुझे इस फंक्शन को यूज़ करना है तो ये क्या है, स्टैटिक फंक्शन है ना, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे कॉल कर लूँगा, कार नेम। ओके, अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो ये प्रिंट हो गया कार नेम, ओके, कि कार का नाम क्या है, तो इनने ऑल्टो प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं इसको यहाँ से, अभी नॉन स्टैटिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो ये हो गया एक नॉन स्टैटिक। ओके, और अगर मैंने इसको भी रिमूव कर दिया हूँ तो ये क्या हो गया, नॉन स्टैटिक। अभी ये क्या बोल रहा है, एरर दे रहा है, करेक्ट, कि हम लोग इसको रन नहीं कर सकते। तो अभी अगर मैं इसको कार डॉट करके यूज़ करता हूँ तो भी ये मुझे क्या करेगा, एरर देगा। क्या लिखा है, नॉन स्टैटिक मेथड कार नेम कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम द स्टैटिक कंटेंट। ओके, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा, न्यू कार डॉट कार नेम, सॉरी, कार नेम। ओके, अब अगर मैं रन करता हूँ तो
प्रिंट हो गया ऑल्टो। तो ऑब्जेक्ट जब मैंने बनाया और ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने जब इसको रन किया तो ये प्रिंट हो गया। तो नॉन स्टैटिक फंक्शन को अगर हम लोगों को कभी भी यूज़ करना है तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ही उसको यूज़ कर सकते हैं, फिर वो फंक्शन हो, फंक्शन मेंबर हो उस क्लास का, या फिर वो डेटा मेंबर हो, हम लोगों को ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ही यूज़ करना पड़ेगा।